आपने ये तो अपने बचपन की बात भी बताई और अपने लर्निंग स्टेज की बताई ग्रेजुएशन करने के बाद। शादी का जो है किस तरीके का वो रहा कि शादी का विचार आया था कभी आपके मन में? शादी के नाम से मुझे बहुत डर लगता है। वो इस कारण कि मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई जो शादी भी नहीं थी, एक बहुत बड़ा स्कैम ट्रैप या जाल कह लीजिए उसे, मुझे उसमें फंसा लिया गया था। एक पति पत्नी है, वो गैंग आज भी है मेरठ में, आप पता कर लीजिएगा, आप लोग जानते भी होंगे, अगर हमारे अपने नैनीताल के सब लोग जानते हैं हम्म। कि वो पति पत्नी अक्सर कुछ लड़कियों को फिल्मों में काम कराने की, जिनको मतलब मैंने अपनी आगे की पढ़ाई बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के लिए मैंने शूटिंग वगैरह स्टार्ट की थी, कुमौनी गढ़वाली एल्बम अच्छा। से मैंने काम भी किया है। तो अच्छा, एक्टिंग करती थी जी, आप? मैंने एक्टिंग भी की है और वहाँ से जो मुझे पैसा मिलता था उससे मैंने अपनी बीएससी और आगे की पढ़ाई कंप्लीट की थी। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात एक इंसान से हुई, अब मुझे नहीं पता था क्या है। तो वो लोग ऐसे ही फिल्मों के बहाने भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं, और जब वो देखते हैं कि वो फंस चुकी है फिल्म के बहाने और उसको भांप लेते हो कैसी है, 2 साल तक पूरा हमारे घर आना जाना उन दोनों कपल्स ने किया। और वो ये बताते थे ये मेरी भाभी हैं, और वो आदमी जबकि उसका पति था, उनके अपने बच्चे भी थे, लेकिन किसी तरह हमारे पेरेंट्स को अपनी बातों में ले लिया हम्म। और फिर तुरंत शादी, मतलब घर में कुछ ऐसी घटना हुई, पापा की तबीयत खराब हुई या जो भी था, ऐसा प्रपोजल लग दिया कि पेरेंट्स मना ही नहीं कर पाए, और 2 साल से देखा कि एक आदमी कितना भगवान की तरह सेवा कर रहा है। मतलब बस। आपके घर में आना जाना हो गया उनका, बिल्कुल। क्योंकि आप एक्टिंग सीख रही थी और उस समय कर रही थी? कर रही थी, मैं कुमौनी गढ़वाली एल्बम की एक्टिंग कर रही थी, टी सीरीज से भी ऑफर आ चुका था, लेकिन पेरेंट्स मुझे बाहर नहीं भेजना चाहते थे। वो चाहते अच्छा। थे मैं लोकल में ही करूं और दायरे में रह करके ये सब काम हम्म। करूं, जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकूं। उसी दौरान ये जो महाशय हैं पति पत्नी, ये गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं, तो इनका ट्रांसफ़र हुआ था हल्द्वानी अच्छा। नैनीताल जोन में, हम्म। तब इन्होंने यहाँ पे भी ऑडिशन रखा था हिंदी हरियाणवी फिल्म का। ओके। तो उस दौरान ही मैं उस ऑडिशन में गया, मुझे सेलेक्ट कर लिया था। तब हम्म। फिर उन्होंने, फिल्म तो खैर क्या ही बनी, फिल्म तो नहीं बनी, हम्म। कुछ और ही सीन इन्होंने हम्म। बना दिया, वो कहानी डाइवर्ट हो गई। हम्म। और फिर शादी वादी वाला जो इन्होंने स्कैम करना था किया। बाद में कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि वो भाभी नहीं, वो उनकी अपनी वाइफ है, और मेरे से लगभग 5 साल छोटी उस बंदे की बेटी भी है और अच्छा। उसका बेटा भी है। और जब ये सब पता चला, किसी तरह से, हम्म। किसी तरह क्या, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ, और वो पैसे मांगते थे हमेशा मुझसे, लेकिन पैसा तो नहीं था, अच्छा। पैसे के ही कारण ये सब हुआ था। तो उसकी वाइफ और उन्होंने मिलके घर से निकाल दिया था मुझे। तब फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी का ये नया दौर, या मैं दोबारा जीवित हुई। 5-6 साल जब तक मैं वहाँ रही उनके घर हम्म। पे, डेली मारपीट करना मेरे साथ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ हुआ जो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि हम्म। मैं बहुत मुश्किल से डिप्रेशन से निकली हूँ। और मेरी पोइट्री, मेरे गीतों, मेरी गज़लों और ये जो दुनिया का प्रेम मुझे मिल रहा है, इसने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला है। तो किसी तरह मैं बाहर निकली उस चीज़ से, दलदल से मुझे खुद उन्होंने निकाल दिया कि इसके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको अब बाहर निकाल। मैं बीमार बहुत रहने लगी थी, लेकिन हम्म। वहाँ से निकलती काया पलट हो गई। मेरे हल्द्वानी नैनीताल के मेरे कॉलेज के सभी दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया। यहाँ के हम्म। सूचना विभाग के डॉक्टर योगेश मिश्रा जी हैं, हम्म। यहाँ के पत्रकारों ने, सब ने मुझे सपोर्ट हम्म। करके किसी तरह से मेरी रचनाएं ऑल इंडिया रेडियो तक पहुँचा दी। और हाँ, बिल्कुल मुझे याद है। उस दौरान मैं अपने जीवन यापन के लिए यहीं के प्रिंट मीडिया के इवेंट भी मैनेज करती थी, जितने भी यहाँ के फेमस प्रिंट मीडिया हैं आप हम्म। जानते हैं। हम्म। तो मैंने काफ़ी फेमस उनके प्रोग्राम, रूपांतरण, संडे फंडे, अनोखी, जितने भी फीमेल्स के प्रोग्राम होते थे सबको मैंने होस्ट किया है। और उसके साथ ही मेरी कविताएं जब ऑल इंडिया रेडियो में पहुंच गई, सेलेक्ट हो गई, वहाँ से मेरा नया सफ़र शुरू हुआ हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों का। अच्छा। तो ये कहानी थी। और आज जब मैं एक लेवल पे पहुंच गई हूँ, तो वो पति पत्नी आज भी, मतलब उस आदमी ने जब शादी की थी, मुझे पता कहाँ से चला वो पहले से मैरिड है, उसके किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम नहीं था। तो आपने कंप्लेंट नहीं करी कभी? कंप्लेंट, कानून के लिए मैं क्या ही कहूँ, कानून तो मुझे नहीं पता किसका है कानून, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लोग कहते हैं कानून अंधा होता है। सच में वो सही कहा है उनके किसी ने, पट्टी एक बंदी तो होती प्यार भी है। अंधा होता है और कानून भी अंधा होता है, लेकिन प्यार अगर अपने पेशेंस से किया जाए तो वो अंधा नहीं होता है। जैसे मुझे मेरे शौक ने आज यहाँ तक पहुँचाया, कविता लिखना मेरा शौक था, वही मेरा प्रोफेशन बना, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ये सब मेरा लेकिन शौक न्याय था। मिलता है अगर लगे रहें, लोग कहते हैं कि न्याय अब कर जरूर रखे ना मिलता है। केस, अब सब कुछ, हाँ मतलब मैंने अब पुलिस के पास जाना छोड़ दिया है, डायरेक्ट कोर्ट में मैंने सारे केस कर रखे हैं, तो धीरे धीरे मिल रहे हैं। आज उनके फैमिली के 2-3 लोग जेल में हैं, 7 साल की सज़ा काट रहे अच्छा। हैं, और लगे पड़े वो लोग
बहुत सारे कभी हाई कोर्ट में जाके अपनी हम्म वो कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर चीज़ की। हम्म तो न्याय तो मिलता है, लेकिन कोई इंसान जो अकेला है हम्म। वो कहाँ कहाँ ध्यान दे, वो अपना काम पे ध्यान दे तो या अभी आप परिवार की जिम्मेदारी को अभी आपके निभाने पे घर में ध्यान कौन दे। कौन है?